अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जा करना तालिबान के लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है। पंजशीर के विद्रोही बलों का दावा है कि वह अब तक तकरीबन 600 तालिबानी लड़ाकों को मौत के घाट उतार चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल आरजे डिफेंस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इंडिया और वर्ल्ड के हर डिफेंस न्यूज से आप अपडेटेड रहें। स्पुतनिक न्यूज के अनुसार विरोधी बलों के प्रवक्ता फहीम दस्ती ने ट्वीट कर कहा, पंजशीर के अलग अलग जिलों में सुबह से लगभग 600 तालिबानी आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। 100 से अधिक तालिबानियों को पकड़ लिया गया है या वे सरेंडर कर चुके हैं। पूरे देश में सिर्फ पंजशीर ही एक ऐसा प्रांत है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान ने घाटी पर कब्जे का दावा किया था जिसे अमरुल्लाह सालेह ने खारिज कर दिया। पंजशीर रेसिस्टेंट फोर्स ऑफ अफगानिस्तान का गढ़ है जिसका नेतृत्व अहमद मसूद और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष लड़ाई में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ दावे हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के एक अधिकारी ने बताया कि पंजशीर लड़ाई जारी थी, लेकिन राजधानी बाजारक और प्रांतीय गवर्नर के परिसर की ओर जाने वाली रोड पर लैंड माइंस बिछे होने के कारण इसकी गति धीमी हो गई। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि खींज और उनाबा जिलों पर कब्जा कर लिया गया है, जिससे तालिबान को 7 में से 4 जिलों पर नियंत्रण मिल गया है। यह तालिबान का लेकिन कहना है। प्रवक्ता ने कहा कि तालिबानी लड़ाके प्रांत के केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेशनल रेसिस्टेंस फोर्स का दावा है कि खावक दर्रे में हजारों आतंकवादियों को घेर लिया गया है और तालिबान ने दस्त रेवाक क्षेत्र में वाहनों और उपकरणों को छोड़ दिया है। दस्ती ने कहा कि बड़े पैमाने पर झड़पें हुए जारी है। अहमद मसूद ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि पंजशीर मजबूती से खड़ा है। सालेह ने कहा कि यह विद्रोही बलों के लिए मुश्किल का समय है। सालेह ने एक वीडियो मैसेज में कहा, स्थिति बेहद कठिन है, विरोध जारी है और जारी रहेगा। पंजशीर तालिबान के लिए अकेली समस्या नहीं है। समूह इस समय सरकार गठन की चुनौतियों का भी सामना कर रही है। तालिबान लगातार अपनी सरकार के गठन को टाल रहा है। शनिवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अब 2-3 दिनों के बाद सरकार का गठन किया जाएगा। कुछ सूत्रों का दावा है कि तालिबान और हक्कामी नेटवर्क के बीच पदों के वितरण को लेकर बात नहीं बन पा रही है, इसलिए सरकारी बनने में देरी हो रही है। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान के बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उसके बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक और बड़ी संख्या में उनके लड़ाके मारे जा रहे हैं तो दूसरी ओर वह सरकार का गठन नहीं कर पा रहा। अब समूह का अगला झटका ईरान की तरफ से मिला है। ईरान ने अफगानिस्तान में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बनाने की अपील की है, मतलब वहां लोकतंत्र की मांग कर दी है ईरान ने उम्मीद जताई कि अफगानिस्तान के सफल भविष्य के लिए चुनाव बेहद जरूरी है और इससे देश में शांति बहाल की जाएगी। अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत अब महज एक भूभाग नहीं रह गया। पंजशीर देश भर के तालिबान विद्रोहियों की उम्मीद है, जिन्हें लगता है कि बदलाव की शुरुआत इसी प्रांत से होगी। पंजशीर में फिलहाल तालिबान और NRF के बीच संघर्ष जारी है। इस मोर्चे का नेतृत्व अहमद मसूद कर रहे हैं और अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी इसका हिस्सा है। विद्रोही बलों का दावा है कि उन्होंने तकरीबन 100 लड़ाकों को मार दिया और 1000 से आतंकियों को उन्होंने सरेंडर करवा दिया है। लेकिन इसी के साथ तालिबान के साथ अब पाकिस्तान जैसी बाहरी ताकतें भी जुड़ गई है और चीन भी उससे धीरे धीरे नजदीक उसके होते जा रहा है। वहीं सालेह ने संयुक्त राष्ट्र से पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग की और नरसंहार की आशंका जताई है, क्योंकि तालिबान जब पूरे पंजशीर पर कब्जा करेगा तो नरसंहार उसको करेगा ही करेगा, क्योंकि वो लोग विद्रोही गुट से हैं। इसलिए खैर तालिबान का जो भी है उसको हर जगह से झटका मिलने की उम्मीद है ही और उसे हर जगह से झटका मिलता ही रहेगा। अब आगे देखना होगा कि वहाँ पर तालिबान अपनी सरकार बना पाती है या अमरुल्लाह सालेह वहाँ के राष्ट्रपति होंगे।